आप लोगों को केसीएस कॉइन, जो कि क्यू कॉइन का अपना कॉइन है। क्यू कॉइन जो एक्सचेंज है ये उसका अपना पर्सनल कॉइन है। और कुछ मैंने आपको इसकी लॉन्ग लॉन्ग टर्म की एंट्रीज दी थी। ये उन लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, आप में से जितने भी सुन रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 1 साल 2 साल के लिए इसको रखना चाहते हैं। मैं केसीएस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो केसीएस कॉइन है, इसके पीछे जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी बजाते खुद कू कॉइन एक्सचेंज है। और कू कॉइन जो लेजिटिमेट एक्सचेंजेस हैं उनमें से एक है। और इसका काफी अच्छा खासा लिक्विडिटी भी पड़ी होती है यहाँ पे। काफी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा लोग तो इस पे ट्रस्ट करते हैं। यानी कि ये जो बाइनांस है, बाइनांस से ज्यादा लोग कू कॉइन पे काम कर रहे होते हैं या बिटमेक्स पे काम कर रहे होते हैं। खैर, बताने की बात क्या थी, ये सिर्फ केसीएस में एंट्री उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जैसे बीएनबी हुआ वैसे कुछ उनको कॉइन मिल जाए। तो केसीएस अभी वो कॉइन है। मैं इसका थोड़ा सा इसको पास्ट डेटा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको 1 वीक के चार्ट में कन्वर्ट करने लगा हूँ और मैंने इसको हाइड कर दिया। ये मैंने पहले भी, जो मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने उनके साथ भी किया हुआ है ये सेशन, लेकिन आप लोगों के साथ करना बड़ा जरूरी था। क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिनको ना ट्रेड का पता है, ना आगे का पता है, ना पीछे का पता है, और पैसे जाया करते जा रहे हैं, पैसा बिल्कुल वेस्ट करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता किस चक्कर में वो आए हैं यहाँ पे और क्या सीख रहे हैं मुझसे। सीख कुछ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सिग्नल्स की लालच में है कि उनको सिग्नल मिल जाएगा फ्यूचर का और उससे वो 1 पैसे से 10,000 पैसा बना लेंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब देखते हैं, ये आपके सामने हिस्ट्री है। तकरीबन ये आता है कॉइन मार्केट में 16 अक्टूबर 2017 को ये कॉइन आया था। और जैसे ही कॉइन आया, इसमें लोगों का फोमो इतना क्रिएट हुआ कि 1 जनवरी या 25 दिसंबर 2017 से ये 1 जनवरी, यानी कि जो 25 दिसंबर से लेकर जनवरी तक का 7 जनवरी तक का हफ्ता था, उसमें इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई कि ये 68 सेंट से निकलता है और ये देखिएगा 22 सेंट पे या 20 सेंट पे चले जाता है। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने लाइन मार्क कर दी, ये मैंने एक लाइन मार्क कर दी। उसके बाद बीटीसी की हॉलिंग स्टार्ट होती है और ये कोई इतना फेमस कॉइन तो था नहीं है, नई नई एक्सचेंज आई थी। उसके बाद डिप आ जाता है इसमें। जो ये आप एरिया देख रहे हैं, ये मैं सभी लाइंस यहाँ से ड्रॉ उड़ाने लगा हूँ इसमें। जो ये एरिया देख रहे हैं नीचे, इसे कंसोलिडेशन का एरिया कहते हैं। कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुई है इस चैनल में। ये चैनल है कंसोलिडेशन का और ये तकरीबन तकरीबन 3 साल का चैनल है। 3 साल इसकी प्राइसेस ऐसी रही हैं। कब से? 6 अगस्त 2018 से लेकर तकरीबन 8 फरवरी 2021 तक इसकी प्राइस इसी तरह रही है। और फिर क्या हुआ? अगेन फिर इसकी प्राइस में एक बूम आता है जब बुल रन स्टार्ट होता है और इसकी प्राइस 700% इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद फिर 17 मई का डिप आता है। ये बिल्कुल डिप में जाता है। ये 17 मई का, 19 मई का, 17 मई का डिप उसको कहते हैं, 19 मई का डिप भी कहते हैं। ये आता है, यहां से बीटीसी लुढ़कना स्टार्ट होता है। ये बीटीसी ऑल टाइम हाई करने जाता है, वहां से नीचे गिरता है, ये वो डिप आता है। और इसने आके इस सपोर्ट को कंफर्म किया। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के। ये एक सपोर्ट को कंफर्म किया, लेकिन ये सिर्फ विक बनी, ये कोई इतना अच्छा सपोर्ट नहीं था। यानी कि सॉरी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था, एक विक बनी ऊपर निकल गया, उसके बाद दोबारा कभी नहीं यहाँ पे आया, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद क्यों नहीं यहाँ पे आया? क्योंकि भाई लोगों को अंदाजा हो गया कि जो एक्सचेंजेस के अपने कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी। तो अगर तो आप इस पर्पज से मार्केट में आए हैं कि आप अपने पैसे को 2x 3x 4x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो केसीएस ऐसा कॉइन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने 3 एंट्रीज बता दी हैं जिस पे आप अक्यूमुलेट करेंगे। मैंने $6 कहे थे, वो यहाँ पे थे, क्योंकि ये 4 पे दोबारा आया नहीं है, इतने मैसिव डिप में भी नहीं आया। अभी जो कल का डिप आया था, कल के डिप की बात करें तो वो ये वाली विक बनी हुई है, ये बस। उसके बाद से फिर इसने अपने आप को रीइंस्टेट किया है और अभी ये कहाँ पे है? 11 समथिंग पे चल रहा है। 1188 पे चल रहा है, यानी कि 12 की रेंज में चल रहा है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, मैंने इसको बाय किया हुआ है, मेरे पास है, और मैंने इसको लॉन्ग रन के लिए बाय किया हुआ है।
मैं आप लोगों को ये सजेशन करूंगा कि अपने पैसे जाया करने बंद कर दो, सिर्फ इसको बेशक अभी खरीद के रख लो, दिसंबर में बेच देना। आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं सब रिकवर हो जाएंगे। फ्यूचर के चक्कर में इंतहाई नुकसान कर रहे हो, उससे बचो। और जो लेजिटिमेट कॉइन्स हैं उनके ऊपर रहो और उनसे पैसा बनाने की कोशिश करो। अब हुआ क्या, थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इस एरिया में ये कंसोलिडेशन का एरिया था प्राइस के। 3 साल किसी बंदे ने सबर किया होगा यहाँ पे, जिसने इसने भी खरीद के रखा हुआ 3 साल उसने सबर किया। उसने पेशेंस को लूज नहीं किया कि यार हम तो मारे गए, हम तो मनहूस हैं, ये देखो मैं मार्केट में यहाँ पे आया था, मार्केट गिर गई, बिटकॉइन मनहूस है, हराम है, ये है वो है, तबाह बर्बाद। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ जो आपके सामने है। और अभी इसने होना है, अभी इसने अपना ये वाला ऑल टाइम हाई, जो ये वाला ऑल टाइम हाई है जो 3 साल पहले लगाया था, ये वाला एरिया, इसको भी ब्रेक करना है। इस वाले एरिया को ब्रेक करके इसने ऊपर जाना है। और जिस तरह कूकॉइन को एप्रिसिएशन मिलती जा रही है, आप इसको तकरीबन तकरीबन $50 का कॉइन अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो कॉइन है ये तकरीबन $50 का कॉइन है। अभी नहीं है, इन फ्यूचर जब भी होगा, कम से कम ये $50 की रेंज को टच करेगा। और अगर इसकी कंपनी ने इसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कर रही है, ये वापस इस वजह से यहां नहीं आया, इसकी सप्लाई बर्न की जा रही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और जैसे इसकी सप्लाई बर्न की जा रही है, इसका मैसिव जो सपोर्ट बन गया वो $10 का बन गया। $10 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। ये हर महीने 30,000 केसीएस को बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब है डिफ्यूज करते जा रहे हैं, उसकी सप्लाई शॉर्ट करते जा रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसीएस की सप्लाई प्राइस बड़ी स्टेबल हो गई है। और एक अगर इन्होंने 30% ऑफ द होल सप्लाई बर्न कर दी, तो केसीएस को बीएनबी के आसपास तो $100 पे तो आप देखोगे, आसानी से $100 पे देखोगे। मैं आपको इसके फंडामेंटल्स में लेके चलता हूँ। फंडामेंटल्स में जाने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट होती है वो कॉइन मार्केट कैप होता है। कुछ ना करो, सिर्फ $100 ही लगा के रख लो। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। अभी के लिए मार्केट साइडवेज है, 2086 209 के दरमियान में घूम रही है। यहाँ पे 9 भी हो जाता है, 2 ट्रिलियन 9 बिलियन, ऐसा कुछ हो जाता है। अब मैं यहाँ पे केसीएस लिखूंगा इस जगह में आके, कॉइन सर आपने मार्केट। नवंबर का कहा हुआ था। क्या चीज नवंबर का? यही केसीएस का सर। हाँ तो नवंबर आने तो दो यार, मैंने नवंबर में $50 नहीं कहे हुए, मैंने नवंबर में अच्छा खासा जंप कहा हुआ है। केसीएस। ओके सर। हाँ मैंने नवंबर का नीचे एक प्राइस भी दी हुई है। सर क्यू कॉइन में डिपॉजिट करने का मेथड भी गाइड कर दें हमजा। जैसे आप यूएसडीटी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, बिल्कुल आप कू कॉइन का अकाउंट बनाएंगे। कू कॉइन को अकाउंट बना के उसकी जो डिपॉजिट में जाएंगे, डिपॉजिट में उसकी जो टी फॉर टेरा, आर फॉर रिकॉर्ड, सी फॉर कैपिटल 20, TRC20 का जो एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे और अपने बाइनांस से वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे बाइनांस से विड्रॉ करते हैं यूएसडीटीज को, वहां पे पेस्ट करेंगे रिसीवर का अकाउंट जो कि आप ही का होगा, और वहां पे अपने यूएसडीटी ट्रांसफर कर देंगे। अब ये केसीएस की बात करते हैं। मैंने आपको डेटा उसका दिखा दिया, थोड़ा सा मैं इसकी सप्लाई के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये इसकी सप्लाई है। अभी जो मैक्सिमम सप्लाई है, अगर मैं इसको काउंट करूं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद 100 लाख, यानी कि 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसकी अभी सप्लाई की बात करूं तो 170 मिलियन इसकी सप्लाई है, और 80 मिलियन बिक चुकी है। पीछे सिर्फ और सिर्फ 90 मिलियन रह गई है। जिस टाइम ये 90 मिलियन इसके करीब आती जाएगी, आप खुद सोच लीजिए इसकी प्राइसेस कितना ऊपर जाती जाएंगे। ये आप खुद सोच लीजिए कि जिस टाइम पे ये जो 90 मिलियन का केसीएस का, मैं बात कर रहा हूँ केसीएस कॉइन की, जब इनकी सप्लाई एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, सप्लाई और डिमांड का गैप कम होता जाएगा, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई का गैप कम होता जाएगा, तो इसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाती जाएंगी। और ये कोई शिट कॉइन नहीं है, इसकी मार्केट डोमिनेंस है। इसका मार्केट रैंक चेक कीजिए, 98 रैंक के ऊपर है। और ये पर्टिकुलर एक एक्सचेंज का कॉइन है।
ये आपको कोई मैं भी XYZ कंपनी के कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कू कॉइन का अपना टोकन है, ये कू कॉइन का अपना पर्सनल टोकन है KCS जो है। और ये कूकॉइन क्या करता है वो सभी को पता है, मुझे यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका जो डेटा लिखा हुआ है कि ये क्या क्या कर सकता है। इसी तरह एक और कॉइन है, लेकिन मैं उस पर इतना बिलीव नहीं करता, FTX, वो FTT, सॉरी FTT, खैर वो FTX का कॉइन है। तो मैं ज्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, मेरी खुद की भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, और मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें 3 टाइम भी हो गई थी तो मैंने इसको नहीं बेचा था। 3 टाइम्स का मतलब अगर मैंने $100 डाला था तो वो $400 भी बन गया था, मैंने तब भी इसको सेल नहीं किया था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के कॉइन्स हैं, इनको आपने रखना होता है। जो आगे वो एक स्टूडेंट ने बात की कि मैंने नवंबर का कहा है, तो वो नवंबर की मैंने नीचे एक TP दिया हुआ है। जो सेल करना चाहता है सेल कर ले, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कि अभी जो इसकी हालत है, अगर तो मुझे ऐसा फील होगा कि ये गिर सकता है और वापस से कंसोलिडेशन, जो इसका लेवल है ये वाला, ये कंसोलिडेशन वाले लेवल में जा सकता है, तो हम लोग इसको दिसंबर तक रख के सेल कर देंगे। BTC हॉलिंग स्टार्ट होनी है, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग अपने बैग्स खाली कर देंगे, और जब BTC की हॉलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद हम लोग दोबारा से इसको खरीद लेंगे। लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो में वो लोग रखें जिनके पास उनका पोर्टफोलियो इजाजत देता है। और इसमें डिस्क्लेमर ये है कि वो पैसा डालिएगा जो पैसा आप लूज करने के लिए रखें, यानी कि वो सेविंग, जो सेविंग अगर आपकी गुम भी हो जाए तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ ना हो, वो सेविंग इसमें ऐड कीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब उसके बाद एक और की तरफ आते हैं, मैं आपको फंडामेंटल समझा रहा हूं कि कॉइन्स के फंडामेंटल किस तरह ढूंढे जाते हैं। सबसे पहले उसकी सप्लाई, उसका मार्केट कैप, उसकी मार्केट डोमिनेंस, फिर उसके बाद बात करते हैं अभी की। हाँ, मैं आपको एक शिप का बता दूं, मैंने एक कॉल दी थी कि $12-15 का शिप खरीद के रख लो, को 3 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की। सर BTC हॉलिंग मैं समझाऊंगा, BTC हॉलिंग क्या होती है। हॉलिंग, हॉवलिंग, HAVLING होती है हॉवलिंग। मैं समझाऊंगा वो क्या चीज होती है। अभी शिप कॉइन है, SHIB, भाई लिख ले, SHIB, ये आ गया शिप USDT। मैं इसका भी आपको एक चीज दिखाने लगा हूं, ये देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और आपको मजा आने लगा ये चीज देख के। पिछले, एक मिनट मुझे बस इसको डिलीट करने दीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी कंसोलिडेशन दिखाता हूँ। मैं इसको 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा एक क्लैरिटी मिल सके। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक चैनल ड्रॉ करने लगा हूँ, यही कर देते हैं प्राइस रेंज पे। ये देखिए, पिछले 112 दिन से ये एक ही चैनल में मूव कर रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह KCS मूव कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह KCS मूव कर रहा है। मैं दोबारा से आपके सामने KCS का भी चार्ट ओपन कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों KCS और ये भाई बहन है, मैं सिर्फ आपको कंसोलिडेशन पीरियड समझा रहा हूँ, कि जब किसी भी कॉइन में कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन का मतलब किसी भी कॉइन एक ऐसे एरिया में मूव करता है जहां पे सिर्फ बाइंग हुई, थोड़ी सी सेल, थोड़ी सी बाइंग, यहाँ पे बायर खरीदते जा रहे हैं। यहाँ पे कॉलम देखिएगा आप, यहाँ पे आपको ग्रीन कॉलम ज्यादा नजर आएंगे एज कंपेयर टू रेड कॉलम, इस एरिया में, ये नीचे वाले। वेट अ सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है सभी को? कोई एक माइक ऑन करके बता दे। जी सर, आ रही है। ओके, अब ये देखिएगा, ये ग्रीन कॉलम्स की लेंथ देखिए, ये डिमांड कॉलम्स हैं। आप इनकी लेंथ देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि जितने जितने ग्रीन कॉलम बने हुए हैं, रेड कॉलम की उतनी लेंथ नहीं है, लेंथ है उनकी लेकिन छोटी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर डिमांड जोन में आया हुआ है, यहाँ पे डिमांड की जा रही है इसकी, और ये कभी भी बस्ट हो सकता है। बस्ट का मतलब कभी भी ये दोबारा से अपना हाइक ले सकता है, और ये बात तय है कि दिसंबर में या नवंबर में ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, ये वाला एरिया ब्रेक करेगा शिबिनो। इवन दो ये शिट कॉइन है, शिट कॉइन उसको कहते हैं जिसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, और ये कभी भी लुढ़क सकता है दोबारा से।
तो सिर्फ इसको 15 से $20 का बाय करना है आप लोगों ने, ज्यादा बाय नहीं करना। इसमें लॉस भी होता है तो खैर है, $15-20 ही जाएंगे ना, क्या जाएगा। मैंने इसको $35 से बाय किया हुआ है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं बाय करना। उसके बाद अभी बात करते हैं कि मार्केट क्या गुल खिला रही है और हम लोगों को क्या करना है। फिर मैं आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल समझाता हूँ आज। सर एक सवाल पूछना था, एसएलपी वैलिड है अभी स्टिल? मैं एसएलपी का चार्ट शेयर कर लेता हूँ आपसे। फंडामेंटल्स नहीं, मतलब इसका कोई अगला पिछला, हाँ जी, फंडामेंटल्स का मतलब यही, अगला पिछला कोई नहीं है इसका, यही होता है। एसएलपी की बात करते हैं, यूएसडीटी। तो ये एसएलपी आ गया हम लोगों के सामने, ये चीज, ये एसएलपी देखो, अगर गौर करो ना तो एसएलपी, मैंने आपको एक बात कही थी कि एसएलपी कुछ टाइम, ये देखो कुछ टाइम लेता है अपने इस एरिया में, अभी अपने उस एरिया में है, कुछ टाइम एसएलपी लेगा यहाँ पे, 1 2 3 वीक इसने लिए थे इस एरिया में। उसके बाद मार्केट डूब रही थी, एसएलपी पंप हो रहा था। मार्केट यहाँ पे डूब चुकी थी, 31 मई डूबी हुई थी, ये जून, पूरा जून का महीना पूरा कंसोलिडेशन चली है, लेकिन एसएलपी यहाँ पे पंप ले गया। इसी तरह अब यहाँ पे एक इसकी कैंडल, 2 कैंडल बन चुकी हैं इस एरिया में। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 कैंडल बन चुकी हैं, अगर इसके हिसाब से लेके चलो तो। ये साइडवेज है लेकिन ये ड्रिप कर रहा है। साइडवेज क्या होता है, कंसोलिडेशन, यहाँ पे बाइंग हो रही होती है। ये ड्रिप क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो क्योंकि ये स्टीपर है और ये हॉरिजॉन्टल एक पैटर्न बन रहा है, तो मैं इसको तो मेजर नहीं कर सकता, मुझे हॉरिजॉन्टल पैटर्न का वेट करना है एसएलपी में। और फिर इसके बाद इसका जो बूम आएगा वो कम से कम 100% का होगा। ऐसा नहीं कि वो 2 दिन में 100% का होगा, 1 2 3 वीक में हुआ था 100%, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया था एसएलपी का। ये तकरीबन 270, थोड़ा सा नीचे, यहां से करते हैं। जब ये हाइप हुआ तो 223% इंक्रीज कर गया था यहां से। और मैंने फिर आपको इसके नीचे लिखा हुआ था स्मॉल अमाउंट, कि भाई $50 डाल दो इसमें, ज्यादा ना डालो, सिर्फ $50 की शॉपिंग करो इसके साथ। एलआरसी में भी मैंने ऐसे ही लिखा था, LRC सर यूएसडी। इसको भी बाय करना है फिर? कर लो, छोटा सा $50 का रख लो करके बाय। ओके सर। ओके, ये LRC है, और LRC भी ऐसे ही करता है, LRC भी सेम करता है, इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है LRC और फिर पंप करता है। देखो ये फर्स्ट टाइम इसने रिस्पेक्ट दी थी, ये पंप मारा था, कितना पंप मारा था मैं कैलकुलेट करता हूँ, ज्यादा बेशक नहीं मारा। यहाँ पे इसकी ये कैंडल क्लोज हुई है और फिर भी 25% का पंप मारा है इसने। फिर उसके बाद दोबारा से इस एरिया में आया, और इस एरिया में आने से फिर ये इंक्रीज हुआ, और ये देखिए यहां तक इसने पंप मारा 74%। फिर उसके बाद फिर दोबारा से इस एरिया में आया, और इस एरिया में आने के बाद इसने तकरीबन 107% का पंप मारा। कितने दिनों में, 21 दिन की बात है ये, 21 दिन लिए थे इसने पंप में। और अब दोबारा इस जगह पे आया, ये टूट गया था यहां से, और ये टूटा क्यों था ये मैं बता देता हूं आपको। ये वही 17 मई वाला डिप, तबाह बर्बाद हो गया था ये। दोबारा से यहाँ पे आया है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इसने ब्रेक किया, ये पूरा 1 वीक इसके ऊपर रहा है, और फिर देखो उसके बाद से फिर ये पंप हुआ। अभी फिर दोबारा से इसके ऊपर आया है, इस एरिया के ऊपर। ये इसका कोई हॉट फेवरेट एरिया, मुझे खुद नहीं पता कौन सा एरिया है। मैंने सिर्फ पैटर्न डिजाइन किया था और कहा था थोड़े से डॉलर, $50 लगा दो इस पे, बेशक $100 लगा दो अगर आपके पास ज्यादा डॉलर पड़े हुए हैं तो। मैंने इस पे $100 लगाए थे, क्योंकि ये कोई फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। इसने पंप मारना है 50% का, मैंने $150 लेके बाहर आ जाना है, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं उसको 150 पे लगा के बाइंग को छोड़ दी हुई है कि जब मेरा 150 बनेगा सेल हो जाएगा। 100 पे बाय किया, जैसे 150 बनते हैं बाय, बस, और मैंने लगा भी दिए सेलिंग ऑर्डर। कब लगता है, मुझे क्या लगे, परसों लग जाए, अगले महीने लग जाए, नवंबर में लग जाए। मैंने अपनी एक ट्रांजैक्शन कर ली है, अब उस ट्रांजैक्शन को मैंने वॉलेट के सुपुर्द कर दिया, अब मैं बार बार नहीं देखूंगा उसको, छोड़ दिया करके। एक तो ये ट्रेडिंग स्टाइल है। वो ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि आपने एक चीज को बाय किया, मैंने क्यूमुलेट किया, कल मैंने ना यहाँ पे इसको, मैंने पहले 50 का बाय किया था, कल मैंने फिर इसको यहाँ पे बाय किया। कल से मुराद ये कि परसों परसों ऐसे ही कुछ, आई थिंक कल ही किया होगा मैंने इसको यहाँ पे।
तो उसके बाद क्या किया मैंने, अब ये हो गया टोटल $100 का, और मेरी जो एवरेज आउट प्राइस है वो तकरीबन 49 या 50 पे आ गई होगी। अब मैंने इसको सेलिंग पे लगा के छोड़ दिया। वो मेरी सेलिंग क्या है जो मैंने आपको चैनल में दी हुई है, मुझे अब याद नहीं है, वो चैनल में देख लीजिएगा, उस पे लगा के मैंने इसको छोड़ दिया। कम से कम ये होगी शायद, या पता नहीं 50% कर लेते हैं ऊपर। उस सेलिंग पे लगा के छोड़ दिया मैंने, इसको देखना भी नहीं है, मैंने रोज रोज इसकी हेडेक नहीं लेनी है। बस मैंने एक ट्रांजैक्शन पकड़ी, मैंने उसको परचेज किया, परचेज करने के बाद मैंने इसको सेल पे लगाया, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्लोज हो गई है। अब जब वो सेल होगी तब मैं उसका प्रॉफिट नोट डाउन कर लूंगा, अदरवाइज मैं उसका प्रॉफिट नोट डाउन नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से एक और भी चीज शेयर करता हूँ जो मेरी पर्सनल है। वेट अ सेकंड, मैं आप लोगों को ना अकाउंट्स मैनेजमेंट सिखाने लगा हूँ कि अकाउंट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, इस किस्म के अकाउंट्स को। अब आगे चलते हैं, बीटीसी की बात करते हैं कि बीटीसी क्या कर रहा है और आपको क्या करना है। जैसे मैंने अपनी 2-3 शॉर्ट वीडियोस में बता दिया, आपको सिर्फ सब्र करना और कुछ नहीं करना, सब्र करते जाओ और कुछ नहीं करना बस। अभी बीटीसी को मैं 4 आवर के चार्ट में देखूंगा, ये 4 आवर का मैंने टाइम फ्रेम किया और इसको मैंने स्क्वीज कर लिया। अभी के लिए बीटीसी इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है, 44,770 के एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है, और पिछले 2 दिन से 8 सितंबर और आज 9 सितंबर बीटीसी ने इस एरिया में साइडवेज मूव कर रहा है। अब इस एरिया में साइडवेज मूव करे, इसका मतलब क्या है कि हम परचेज करना शुरू कर दें, बीटीसी को ट्रेड करना शुरू कर दें, लॉन्ग शॉर्ट करें, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। जब बीटीसी साइडवेज होता है तो आपने ऑल्ट्स को देखना होता है, क्या ऑल्ट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। दोबारा सुन लो, जब बीटीसी साइडवेज होता है, ये साइडवेज चल रहा है, तो आपने ऑल्ट्स को देखना है क्या ऑल्ट्स में मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी के लिए ऑल्ट्स में मूवमेंट आई है, आज सुबह आई है, उसको परचेज किया गया, हर ऑल्ट अपने बॉटम से तकरीबन 10-10% पंप हुआ। बस आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20% से डिप में है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। 20% से आपका पोर्टफोलियो डिप में है। मैंने CHZ एक कॉइन था, मैंने उसको 56 सेंट पे बाय किया हुआ है, 56 सेंट पे मैंने उसको बाय किया हुआ है CHZ को। और CHZ मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसका टीपी भी बना के दिया था दूसरे चैनल में, आप लोगों के लिए नहीं था वो। अगर आप लोगों से किसी ने लिया तो इसके 2 टीपी हिट हुए हैं, खैर है, उसकी जरूरत नहीं है। इसको मैंने, इस कॉइन को मैं इसको वीक में लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रियलिटी क्या है, एक ट्रेडर को क्या करना है। ये देखिएगा, ये मैसिवली ट्रेड होता था, ये मेरी तब की ड्राइंग्स हैं, इनको जरा यहां से निकाल देते हैं। ये 1 वीक का चार्ट है, ये 15 मार्च, 8 मार्च, और ये देखो कहां तक गया हुआ, ये इस एरिया तक। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए समझने के लिए। CHZ एक एनएफटी टोकन है, 94 सेंट तक गया हुआ है ये। मैं एक ट्रेड में था, मैंने यहां पे बाय किया था 12 अप्रैल को, अच्छे से मुझे याद है, 56 सेंट पे मैंने बाय किया था इसको, अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है यार। जब बाय किया ना उसके बाद कभी आया ही नहीं है अल्लाह का बंदा वहां पे। मैंने इसको इस एरिया में बाय किया, इस एरिया में बाय किया, ये कभी आया ही नहीं वापस अपनी जगह पे। तो क्या मैं बेच दूं इसको? मैंने यहाँ पे इसमें $100 लगाया था, मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने इसको यहाँ पे बेचना था, 75 सेंट पे बेचना था, खैर मिस हो गया मुझसे, नहीं बिक सका, दोबारा कभी आया ही नहीं, और देखो डिप में चला गया। और देखो जरा कैलकुलेट करके दिखाने लगा कितने % डिप में गया, ये देखना जरा, ये देखो 70% डिप में चला गया, $30 शो हो रहे थे मेरे अकाउंट में। तो क्या मैं इसको बेच देता या रोना शुरू कर देता कि लुट गया हूं? कुछ भी नहीं किया मैंने लॉस भी बुक नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। $30 शो हो रहे थे जो $100 का कॉइन था। मैं कुल मिला के 45 ट्रेड में स्टक हो गया था 17 मई के बाद, यानी कि 17 मई, 18 मई, 19 मई, उसके बाद से लेकर अब तक 45 ट्रेड्स में मैं स्टक था। अब क्या हुआ, अभी जो BTC CHZ है, मैंने फिर इसको बॉटम से ट्रेड करना शुरू किया, यहां से कहीं से पकड़ता था, ये मैंने निशान जितने भी लगाए मैंने स्कोर प्रिसाइज किया हुआ था, 4 आवर में प्रिसाइज किया हुआ था, नीचे से पकड़ता था ऊपर बेच देता था। अभी के लिए, अगर अभी के लिए देखो तो अभी के लिए जो वो मेरे $30 हैं, अभी ये 42 सेंट पे आया हुआ, या 40 कितने पे आया, 38 सेंट पे आया,
अच्छा 3482 पे आया हुआ है। अभी के लिए यूं समझ लो 56 पे खरीदा, 38 पे आया हुआ है, अभी भी तकरीबन 40% का लॉस है मेरे पास, और अभी भी पड़ा हुआ है। और ऐसे मेरे पास तकरीबन अभी 20 कॉइन रह गए हैं 46 में से, बाकी सब पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब स्पॉट बाइंग की, फ्यूचर मैं नहीं कर रहा इतना ज्यादा। तो अभी के लिए जिस जिसका पोर्टफोलियो डिप में है वो एंजॉय करे, कोई जरूरत नहीं है डरने की। ये वॉलेटिलिटी ही आपको सब्र सिखाती है और फिर वॉलेटिलिटी ही आपको रिच बनाती है। अब जब दोबारा से CSZ ऑल टाइम हाई करने जाएगा, क्या मैं इसको 60 सेंट पे बेच दूंगा? 56 पे बाय किया हुआ, कतई नहीं बेचूंगा। मैंने इसको 96 से पहले बेचना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। $100 ही है ना मेरा, कितना करोड़ डॉलर लगा दिए मैंने। $100 है, यहां तक मैंने इसको बेचना ही नहीं है। मुझे ना एक बंदे ने CSZ के बारे में बताया, तकरीबन ये वाला एरिया था, ये 2000 ये जुलाई का ये वाला एरिया था। मुझे कहता है यहाँ पे अगस्त बाय कर लो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं यार प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते नहीं बाय करो, मेरे कहने पे बाय करो। मुझे इसके फंडामेंटल्स का तो पता नहीं था, मैंने बाय कर लिया क्योंकि ये कॉइन आया ही यहाँ पे 2 सितंबर 2019 को आया था। तो मैंने इसको यहाँ पे अगस्त में कहीं बाय किया 2020 में। मैंने इसको यहाँ पे बेच दिया, इस एरिया में बेच दिया 12 सेंट पे, तो फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकला था। आप देखिए फिर भी 1391% प्रॉफिट निकल आया, लेकिन काफी दिन लग गए थे। मैं आपको दिन कैलकुलेट कर देता हूँ, 154 दिन। अब मैंने सब ये सोचा इतना रख के मैंने बेच दिया, तो अब मैंने नहीं इसमें हाथ डालना दोबारा से। इतनी देर मैंने इसको तकरीबन 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 इसको मैंने 4-5 महीने रखे अपने पास, बस बेचो इसको, इतना प्रॉफिट कम है। और फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, ये चीज, ये NFT मार्केट में जाने की देर हुई है इसकी, और ये बूम पे चला गया। उसके बाद अब तो मैंने नहीं बेचना, 56 पे जाएगा, वापस से मेरा $100 पूरा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, उसके बाद फ्लाई हाई। ना भी हो तो खैर है, लेकिन जिद है कि इसको यहीं पे बेचना है। इससे पहले नहीं बेचना, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक करना है। एक ही ऑल टाइम हाई किया ना, अभी दिसंबर तक की उम्मीद है कि अपना ये वाला नेक्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई को जरूर ब्रेक करेगा। ना भी करे, जब भी करे तब करे। अब आप मुझे बताइए आप कौन कौन से कॉइन में स्टक है, मैं उसका यहाँ पे एनालिसिस करके देता हूँ आपको। आप में से जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जो जो जिस जिस कॉइन में स्टक है, सर ZRX ZRX का TP हिट होने से पहले नहीं बेचना। जो ZRX का मैंने बता दिया, उसका TP हिट होने से पहले उसको नहीं बेचेंगे बस। और वेट सर, वेट का जो TP मैंने बताया उससे पहले नहीं बेचेंगे। मैं आपको वेट दिखा देता हूँ कि वेट कितनी बड़ी। सर कॉइन्स पर फिर इंडिकेटर काम नहीं करते यार। देखो हाँ शहजाद खान, जो इंडिकेटर होते हैं ना वो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के लिए काम करते हैं। मैं भी इंडिकेटर बता भी देता हूँ आपको, मैं BTC के ऊपर इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वेट है, हाइप देखो वेट की तरह, ये ऑल टाइम हाई है वेट का 27 सेंट्स, ठीक है। और अभी इसे ब्रेक करना है अपने इस एरिया को। यार हम लोगों ने वेट को यहाँ पे कहीं पे खरीद के रखा हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे खरीद के रखा हुआ था। वेट बहुत पुराना है हम लोगों के पास, यहाँ पे कहीं पे खरीद के रखा होगा, उसको बेचा नहीं था। बेचा कितना डिप आया था, खाली हो गया था वेट यार, यहाँ पे खरीदा, ये डिप आ गया, फिर भी नहीं बेचा था, पड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, ये हमारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भूल गए हुए हैं, ठीक है, पड़ा हुआ है साइड पे, पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है। और सर डॉज डॉज कॉइन, डॉज का मैंने कल शेयर तो किया था आप लोगों के साथ। डॉज कॉइन भी ठीक है, अभी जाएगा डॉज कॉइन। जो मैंने TP दिया हुआ है वहां पे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बस उसी पे स्टिक रही है। छोटी अमाउंट $50 लगाए हैं, 100 लगाया बस, काफी है इतना, इससे ज्यादा नहीं। $500,000 ना मैंने कभी किसी को कहा है कि लगाओ। आपने जिसने अपनी लगाया वो अपनी मर्जी है, मैंने तो नहीं कभी उसे सिखाया कि एक ही चीज में $500 लगा दो। यार जब मैंने इसको यहाँ पे कहीं बाय किया था ना इस एरिया में, तो मैंने $50 से बाय किया था इसको। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएगा। हाँ इतना पता था कि इलॉन मस्क जैसे ट्वीट मारना शुरू हो गया है, जनवरी में ट्वीट मारने शुरू हुए हैं, वैसे तो ये आग लगा देगा दोबारा से, और वो लगी भी थी आग। अब देखो ना यहाँ से बाय करके यहाँ तक जा रहा है, कितनी बड़ी गेम हो रही है। कहाँ बाय किया होगा, एग्जैक्टली सॉरी, यहाँ पे बाय किया था, ये एरिया में बाय किया था, ये एरिया था मेरा बाय का, ये नहीं था, ये एरिया था।
तो अभी के लिए जहां है ठीक है, इसको रखो। अगर तो उतावले हैं तो बेच दो, लॉस बुक कर लो, लेकिन जो मैंने टीपी दिए हुए हैं टीपी तक वेट करो। टीपी से पहले मत बेचिएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा मना किया बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने से। छोटी अमाउंट सर आप इन्वेस्ट करो, जैसे एंजॉय करो। सर आप जैसे जी फैजान क्या कह रहे हैं? सीख रहे हैं इंशाल्लाह। फैजान दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी मुझ तक। आई थिंक फैजान के एंड पे या मेरे एंड पे कोई ग्लिच है, नो आइडिया। सर सोल का एनालिसिस कीजिएगा, उसका क्या सीन है, वो इतना ज्यादा क्यों पंप करता है? यार ये तो सोल को देखना पड़ेगा कि सोल के पीछे, देखो सोल मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने कभी सोल में ट्रेड नहीं की थी, एक दफा करके खत्म कर दी थी मैंने $30 पे उठा के 33 पे बेच दिया था सोल को। ये सोल का कोई इतना ज्यादा डेटा भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। 17 अगस्त 2000 का कॉइन है, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या काम है, मैं वर्कआउट कर लूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है। देखो मैंने जैसे किया, ड्राइंग भी कोई नहीं बनी हुई मेरी इसके ऊपर, और कभी आप लोगों को मैंने सोल दिया भी नहीं है बाय करने के लिए। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है सोल का, कि सोल क्या कर रहा है। यूट्यूबर पड़े हुए हैं इसके पीछे, तो वैसे भी जिस कॉइन के पीछे यूट्यूबर पड़ते हैं ना, मैं उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, क्योंकि उनको जो इसकी कम्युनिटी है ना, वही यूट्यूबर को पैसे देती है कि एक कॉइन के पीछे पड़ जाओ। तो इसमें फोमो क्रिएट हुआ है, क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। मैं इसको देख लूंगा, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा कि इसकी क्या रीजन है कि सोल इतना हाइप पे क्यों चला गया। मैंने इसको 30 का बाय किया था, 33 पे बेच दिया था, उसके बाद मैंने इसको कभी बाय भी नहीं किया। और अभी की बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था ये इतना ऊपर जा सकता है, नहीं तो मैं रख लेता इसको। यहाँ पे कहीं पे बाय किया, ये यहाँ पे कहीं पे बाय किया होगा, नहीं जुलाई में नहीं किया मैंने, हाँ यहीं पे, सॉरी यहीं पे कहीं पे बाय किया मैंने। $30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे बाय किया था और फिर बेच दिया था मैंने इसको। 31 जुलाई इसी महीने में मैंने बाय किया, और 30 पे बाय करके 33 पे बेच दिया और साइड पे निकल गया। और फिर उसके बाद ये पागल हो गया, उसके बाद तो समझ ही नहीं है इसको हुआ क्या है। तो इस वजह से नो आइडिया। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करने लगा हूँ। ये देखिएगा कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करके आपने अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करने होते हैं। क्या ये आपके पास आ गया? यस ठीक है, अब ये देखिएगा, ये नीचे जितने भी मेरे अकाउंट्स है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, ट्रेड सीक्रेट है। फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने क्या कमाया, कितने लगाए, कितने कमाए। अब्दुल रहमान एक बच्चा था, उसको मैंने पोर्टफोलियो मैनेज करके दिया था, ये उसका मैंने काफी अरसे से बनाया था, तो अभी तक बना हुआ मैंने डिलीट नहीं किया। फिर उसके बाद अब उधर चलते जाएंगे तो इसमें काफी चीजें आती जाएंगी। आपके पास स्पॉट होल्डिंग है, जो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, मैंने उसका सारा अकाउंट बना के रखा हुआ है। स्पॉट ट्रेडिंग, कि स्पॉट ट्रेडिंग मैं करता हूँ, कितने पैसे लगाता हूँ, कितने कॉइन उसमें मैं खरीदता हूँ, कितने पे बेचता हूँ, वो इसी तरह मैंने बना के रखा हुआ है। ये जो सामने है डेट के साथ, कौन सी डेट पे कौन सा कॉइन खरीदा, कितने का खरीदा, कितनी क्वांटिटी आई। फिर फ्यूचर ट्रेडिंग का अकाउंट है, इसी तरह ये मेरे सभी अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन है, ये मेरे सभी अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन है। अब बात करते हैं इसकी। आपने क्या किया, मैंने स्पॉट ट्रेडिंग एक अकाउंट बनाया। आउटफ्लो का मतलब है आपने कितने पैसे लगाए, इनफ्लो का मतलब है कि भाई आपने कितने पैसे अर्न किए। मैं हमेशा इसको ग्रीन में रखता हूँ, हमेशा मैं इसको ग्रीन में रखता हूँ, और इसको ये ब्लू करके रखता हूँ। कौन सा ब्लू है मेरे पास, बल्कि ये वाला, चलो ब्लैक रखते हैं इसको। अब ये मुझे क्या सिखाता है, सपोज करते हैं आज 9 सितंबर है, तो यहाँ पे मैंने 9 सितंबर को एक कॉइन बाय किया। मैं उसका यहाँ पे डिटेल लिखूंगा कि भाई मैंने एक कॉइन बाय किया, मैटिक MATIC, उसकी प्राइस थी 1.40, और मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की मुझे नहीं पता, मैंने $100 लगा दिया इसके अंदर, सॉरी मैंने इस कॉइन के अंदर $100 इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं कैसे क्वांटिटी कैसे निकालनी है, सिंपल सी बात है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये ले जी, इतनी क्वांटिटी मेरे पास, 71 कॉइन्स मेरे पास आ गए। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया इसको। तो भाई अब ये ट्रेड है, अब मैंने इसको सेल पे लगा दिया। सेल पे कब लगाया, जब भी लगाया होगा जब ये सेल होगा। सपोज करते हैं मैंने इसका TP 1.65 दिया हुआ है आपके चैनल में जो एंट्री दी हुई है, और ये हिट होता है 15 सितंबर को, 15/9
2021 15 सितंबर को यहाँ पे आया कॉइन, दोबारा यहाँ से मैटिक लिखा, मैटिक लिखने के बाद मैंने इसको 1.65 पे सेल कर दिया, और क्वांटिटी का मुझे पता है, क्वांटिटी कितनी है, यही वाली 71 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये क्वांटिटी, सॉरी 71.42, बस यही क्वांटिटी है इसकी। अब ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास, और कितनी अमाउंट से हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो मुझे $117 बचे, और यहां पे मैं P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। यहां पे मैं कॉइन का नाम दूंगा मैटिक, इसके आगे मैं उसका प्रॉफिट नोट डाउन कर लूंगा कि कितना प्रॉफिट है। वो कैसे करूंगा, दिस माइनस दिस, मेरे पास कितना प्रॉफिट आया, $17 का प्रॉफिट आया। यार ये पीछे से अपना माइक ऑफ करके रखिएगा। अब मैं इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय ये जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर परसेंटेज में करते हैं हमेशा। ये करने के बाद यहाँ से मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ठहर जाइए, इस एरिया पे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैटिक में मैंने 18% प्रॉफिट अर्न किया। इस तरह आप सब शीट बनाया करो, मैं जितनी कॉल्स देता हूं आप लोग बाय करते हो, बाय करने के बाद एक्सेल में जाओ, इस तरह शीट्स बनाओ। मेरी मैसिव शीट्स बनी हुई होती है, मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा। मैं पहले एक दिन में 10 ट्रेड करता था, तो मैं 10 शीट्स 10 दफा कॉइन की एंट्री करता था, 10 दफा ऐसे ही P&L, अगर वो बिक गया, उस डेट पे बिका, अगले हफ्ते बिका, जब भी बिका तब मैं P&L की, ये इतनी ज्यादा मेरी बुक्स बनी तो ये नीचे शीट 1 है, 12 नवंबर ये डे बुक है, ये अलग चीज थी। फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट की अलग से बनी हुई है, स्पॉट ट्रेडिंग की अलग से बनी हुई है मेरी, और इन्वेस्टमेंट की अलग से बनी हुई है। ये कुछ एक्सपेक्टेड नवंबर में आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ मैंने कैलकुलेशंस करके रखी थी अपने पास। ये कैसे कैलकुलेट किया था मैं आपको ये भी करना सिखा दूंगा किसी दिन। एडीए का मैंने एक्सपेक्टेड नवंबर था कि जब नवंबर आएगा तो $8 पे एडीए होगा, अगर $8 पे तब होगा। उसके बाद जो वेट है, वेट तकरीबन 9 सेंट्स पे हो सकता है। करंट रेट उसका 0.04 था वेट का, 40 यानी कि 4 सेंट पे बाय किया। और ये मैंने ना एक बना के दिया था एक स्टूडेंट को, दुबई में होता है वो भी, मैंने उसको ये पूरा बना के दिया था। ये तब की प्राइसेस है जब मैंने उसको बना के दिया था। एडीए तब कितने का होता था, एडीए तब 1.12 का होता था, वेट तब 4 सेंट का होता था, डॉट 33 सेंट का था तब, लेकिन अब तो डिप में आ गया, डॉट के साथ बहुत